साथ संगत जी, राधा स्वामी। साथ संगत जी, आज मैं जो साखी आपके लिए लाई हूँ उस साखी का नाम है संत कैसे जिंदगी बदल देते हैं। सतगुरु की क्या महिमा करें, वह नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। महाराज सावन सिंह जी। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहिब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहिब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफ़ी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ आटा दाल हमें उधार दे देगा जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फकीर जुलाहे को भला कौन उधार देता जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकान पर पहुंची पर सभी ने नगद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने ये शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए। ये नीचता भरी शर्त उसे बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितनी रसद उसे चाहिए थी बनिए ने दे दी। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहिब को बता दी। रात होने पर कबीर साहिब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और ये भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वह बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी हुई है, तुम कंबल ओढ़ लो और मैं तुम्हें कंधे से उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुँचे। लोई अंदर चली गई और कबीर साहिब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद ना लोई के कपड़े भीगे हैं और ना ही पांव पर कीचड़ लगा है तो वह उससे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पांवों में कीचड़ का एक छींटा भी नहीं है। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मेरे पति मुझे कंबल ओढ़कर अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। ये सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहिब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहिब की महानता को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहिब दोनों से घुटने टेककर माफ़ी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहिब बोले, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका ना हो। कबीर साहिब और उसकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वह है परमार्थ का। सुबह कबीर साहिब को ढूंढता हुआ वह उसके घर पहुंचा और समय बीतने पर उसके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भूले भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको मेरी ये साखी पसंद आई हो तो मेरी अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।